Okay, if you have any query, then ask me. एक्सपोनेंशियल मींस 2 का पावर 3। किसी चीज का पावर को एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। अर्जुन, ठीक है। अगर 2 का पावर 3 है तो उसको हम लोग क्यूब बोलते हैं। 2 का पावर 2 को स्क्वायर बोलते हैं। अगर पावर 2 होता है तो स्क्वायर होता है, क्यूब हो सकता है, और एनी पावर इन जनरल उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। That's it. Anything else? Any query? Either you ask me or otherwise I will ask you. One way or the other. ये ऐसे पढ़ाने से काम नहीं चल रहा है। You ask me question, whether I will ask you individually. क्लास में आने से पहले पढ़ के आए कीजिए, है ना? किसी को डाउट है पूछो। नहीं है तो ठीक है, मैं पूछता हूँ। अगर किसी को माइक नहीं चलता सर मैं फंक्शंस का पढ़ रहा था, तो उसमें ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल वो नहीं समझना है। बाद में पढ़ेंगे, हम सेकंड राउंड में चलेंगे हम लोग वहाँ पे, तब पढ़ेंगे, ठीक है। और एक शॉर्ट के लिए आप ये समझ लो कि जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर क्रिएट होता है वो लोकल वेरिएबल होता है, और जो वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर नहीं होता है वो ग्लोबल होता है। अभी तक हम लोगों ने एक भी ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया जो ग्लोबल है, ठीक है। तो अभी हमने ही नहीं, तो हम लोग आगे आने में टाइम में देखेंगे। गुड सर। सर ये हायरार्की ऑफ ऑपरेशन समझ में नहीं आया था। कौन सा पेज पर? हायरार्की ऑफ ऑपरेशन, हायरार्की ऑफ ऑपरेशन तो मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक, मुझे नहीं लगता है। कौन से पेज पे है बताओ? सर 26। 26 में क्या है? कहाँ पे कौन सा पॉइंट? 26 में तो नहीं दिख रहा मुझे। अरिथमेटिक स्टेटमेंट कुड बी 3 टाइप। तो सॉरी सर एक मिनट बताता हूँ आपको। और कोई? 31 पे। 31 पे तभी हम लोग आए भी नहीं थे। 31 मैंने तो पढ़ाया नहीं अभी तो ऊपर ही चल रहे थे, मैं टाइप कन्वर्जन में क्या ही नहीं थे। चलो इस सेक्शन को बारी से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लास्ट में मैं पूछूंगा अभी, ये है इंटीजर फ्लोट कन्वर्जन, ठीक। तो in order to effectively develop C program, it is necessary to understand the rules that we used for implicit conversion of floating point and integer value in C। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी हम लोग C प्रोग्राम लिखते हैं और हमने सपोज लिख दिया 2/5, तो इसका रिजल्ट क्या होगा ये डिपेंड करेगा, ठीक है। इम्प्लिसिट कन्वर्जन का मतलब ऑटोमेटिक कन्वर्जन, जो कंपाइलर अपने आप कर देता है। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन मतलब हम लोग खुद से कुछ ना कुछ यूज करके करते हैं, ठीक है। अब क्या यूज करते हैं दैट वी विल सी लेटर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सबको? इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट वो कोई भी काम
इम्प्लिसिट होगा अगर वो ऑटोमेटिकली बाय मींस ऑफ कंपाइलर और कुछ भी जो इम्प्लिसिट जो हमें करना ना पड़े और हमारा कंपाइलर या सॉफ्टवेयर इतना एफिशिएंट है कि वो समझ जाए, वो हमसे अगर मिस्टेक हुई है तो वो खुद कर ले या वॉट एवर, वो कन्वर्जन कर ले उसको इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, जैसे a इक्वल टू 5 तो ऑटोमेटिकली a में 5 चला जाता है, ये इम्प्लिसिट असाइनमेंट है, ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है। देखो पहला पॉइंट, अरिथमेटिक ऑपरेशन इंटीजर और इंटीजर के बीच में होगा तो हमेशा रिजल्ट इंटीजर है। मतलब a, अगर हमारे पास a प्लस बी है, ठीक है, मतलब ये जानने का कोशिश कर रहा है कि अगर a प्लस बी है और हम जान रहे हैं कि a इज ऑल्सो इंटीजर एंड b इज ऑल्सो इंटीजर, तो जो इसका आउटपुट आएगा ना वो भी इंटीजर ही होगा। ठीक, द ऑपरेशन बिटवीन रियल एंड रियल ऑलवेज यील्ड रियल। अगर दो रियल वैल्यूज हैं उसको अगर जोड़ेंगे, घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, या देखो यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन करने का मतलब था, ये तो ऑब्वियस है, a अपॉन b भी करेंगे ना तो ऑलवेज ये इंटीजर ही देगा। तो अगर तुमने कभी भी 5 अपॉन 2 किया है तो एक्चुअली हमें 2.5 आना चाहिए, लेकिन आएगा क्या, 2 आएगा। क्यों? क्योंकि let us see, क्योंकि वो इंटीजर है तो अगर a इक्वल टू 5 है और b इक्वल टू 2 है, हमने किया c इक्वल टू a बाई 2, तो a क्या है, नथिंग बट 5 एंड b इज 2, so इंटीजर डिवीजन इंटीजर जनरली आना चाहिए 2.5, लेकिन c में आएगा क्या, 2 आएगा। वो इस रूल से आएगा कि अगर किसी भी दो इंटीजर पे ऑपरेशन करते हैं तो रिजल्ट इंटीजर ही आता है, अगर किसी दो रियल नंबर पे ऑपरेशन करते हैं तो रिजल्ट ऑफ रियल नंबर ही आता है। याद रखिए ये अरिथमेटिक्स की बात हो रही है यहाँ पे। एन ऑपरेशन बिटवीन सर इंटीजर एंड रियल, हाँ बोलो। सर अगर जिस जिस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं वो अगर फ्लोट हो तो आइंदा फ्लोट में आएगा कि नहीं आएगा? मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं, जैसे ए और बी तो इंटीजर ही है, अगर सी फ्लोट अगर अपन ने ऊपर डिफाइन कर दिया और सी में फिर अपन ने डिवीजन करा तो फिर फ्लोट में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, आगे आगे देखो, अब बात समझो, ये इस ऑपरेटर की बात हो रही है कि इस ऑपरेटर का दोनों क्या है, इंटीजर है, तो ये इंटीजर रिटर्न करेगा। समझ के बाद अब सी आगे जाएगा, सी सपोज फ्लोट है, अब वो आगे किसके साथ हो रहा है, वो अगले ऑपरेटर का टेंशन। अगर सी जिसके साथ ऑपरेट हो रहा है, अगर वो सी अपॉन डी हो रहा है, अगर ये दोनों ही फ्लोट है तो आउटपुट फ्लोट आएगा। ठीक है, अभी पहले 3 केसेस को देखिए फिर हम लोग आएंगे। तीसरा केस बोलता है कि एन ऑपरेशन बिटवीन एनी इंटीजर एंड रियल ऑलवेज यील्ड ए रियल रिजल्ट। ठीक है, इन दिस ऑपरेशन द इंटीजर इज फर्स्ट promoted to real and then operation is performed। समझ में आ गया, यानी अगर मिक्स रहेगा तो रियल आउटपुट आएगा। करेक्ट। सो प्रैक्टिकल वे ऑफ थिंकिंग, देखो ये 5/2 क्या है, 2 आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही इंटीजर है। अगर फ्लोट और इंटीजर है तो फ्लोट आएगा, इंटीजर फ्लोट है तो भी फ्लोट आएगा, फ्लोट फ्लोट है तब भी फ्लोट आएगा। ठीक है, और ठीक है, फिर अगर इंटीजर इंटीजर है तो देखो 0 आएगा। क्यों 0 आ रहा है यहाँ पे, कौन बताएगा, कौन बताएगा? सर बिकॉज इंटीजर वैल्यू हम्म, सर डेसिमल वैल्यू इंक्लूड नहीं करेगा कि इंटीजर है वो। यस सर। तो 5 से अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे, है ना, तो जो भी हमारा आएगा 0 पॉइंट समथिंग ना, तो इस वैल्यू को वो डेसिमल वैल्यू को कट ऑफ कर देगा, हमारे पास बचेगा 0। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा आएगा तो ऑल परफेक्ट जो हमारा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, फैक्टर्स, एनीवे फ्रैक्शन, जो परफेक्ट फ्रैक्शंस होते हैं अगर वो दोनों ही इंटीजर है तो 0 ही आएगा। यानी यहाँ पे मिक्स केस है, मिक्स केस होने से फ्लोट,
मिक्स केस इज फ्लोट, मिक्स केस इज सॉरी, फ्लोट इज फ्लोट। तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा हमारे लिए। अब ये था मैथमेटिक्स के लिए। अभी आगे हम लोग देखते हैं टाइप कन्वर्जन असाइनमेंट। It may so happen that the type of expression and the type of variable on left hand side of the assignment operator may not be same। मतलब ये जो इसमें आप वैल्यू रख रहे हो ना, आपके पास क्या वैल्यू है, आप जिस कंटेनर में रख रहे हो, सपोज हमारे पास इफ आई एम राइटिंग a इक्वल टू b, तो सपोज a b जो है वो हमारा इंटीजर है और a जो है वो फ्लोट टाइप का है, एंड वाइस वर्सा। सपोज ये इंटीजर होगा, हो सकता है, और ये भी फ्लोट हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर की बात है ना। जब हम इक्वल टू साइन लगाते हैं, इक्वल टू साइन क्या करता है, राइट साइड का कंटेंट को लेफ्ट साइड में थ्रो कर देता है। तो यही बोल रहा है कि इन इट मे सो हैपन दैट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन एंड द टाइप ऑफ वेरिएबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है, assignment operator may not be same। ठीक है, in such case the value of expression is promoted or demoted depending on the type of variable on left hand side। तो left hand side के वैल्यू के बेसिस पे जो वैल्यू है वो प्रमोटेड है। इसको हम लोग देखते हैं बारे में। ठीक है, तो यहाँ याद रखने वाली बात क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो होता है उसकी वैल्यू से फर्क पड़ता है, वो किस टाइप का है। ठीक, फॉर एग्जांपल कंसीडर सिचुएशन, बोला एक आई डिक्लेयर किया जो इंटीजर टाइप का है, बी डिक्लेयर किया जो फ्लोट टाइप का है। फिर आई का वैल्यू लिख लिया 3.5 जो कि इंटीजर था, और बी का वैल्यू लिख लिया 30 जो एक फ्लोट है। तो अभी देखो क्या बोल रहे हैं, हियर इन द फर्स्ट असाइनमेंट स्टेटमेंट, सो द एक्सप्रेशन वैल्यू इज फ्लोट 3.5। ये क्या है, एक फ्लोट वैल्यू है। इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आई, इसको आई में स्टोर ही नहीं कर सकते सिंस इट इज एन इंटीजर। क्यों, क्योंकि आई क्या है, एक इंटीजर है। इन सच केसेस फ्लोट इज डिमोटेड टू इंटीजर। तो इस केस में क्या होगा, ये फ्लोट वैल्यू जो है वो डिमोट कर दिया जाएगा और ये 3.5 के बदले 3 ही इसमें सेव होगा। ठीक है, एंड द वैल्यू दैट इज स्टोर्ड हैज द गेट वैल्यू आई वैल्यू ऑफ आई विल बी 3। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है सबको? नहीं, कौन बोल रहा था, आवाज नहीं आई। either you should write in chat। ये आ गई तो यस बोलो, नहीं आई तो नो बोलो, जस्ट सिंपल चैट। यस सर। यस सर। कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं। देखो ध्यान दो, आई क्या है, इंट है, बी क्या है, फ्लोट है। तो इंट में इंट वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन इंट में अगर हम फ्लोट की वैल्यू डालने लगेंगे तो वो डिमोट कर देगा। ठीक है, डिमोशन हो जाता है, नहीं बोलते प्रमोशन हो गया, डिमोशन हो गया, तो इस वैल्यू का डिमोशन हो जाएगा। एक्चुअली आई में क्या स्टोर होगा, इंटीजर के बाद वाला जो पार्ट है डेसिमल पार्ट, वो कट जाएगा और बस 3 से हो पाएगा। अभी समझ में आया सबको? राइट, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब एग्जैक्टली अपोजिट हैपन इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट। अभी अगला स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, 30 इज प्रमोटेड टू। अब यहाँ पे 30 एज इंटीजर है, लेकिन जब इसमें सेव होगा तो ये क्या बन जाएगा, 30.0000 समथिंग, ये फ्लोट बन जाएगा। एंड देन अब उसके बाद वो बी में स्टोर होगा। ये इंटरेस्टिंग है, ये पॉइंट को समझना। आपको एग्जाम में पूछ सकता है, मतलब कभी इंटरव्यू में पूछ सकता है कि इसमें स्टोर होने के बाद बी की वैल्यू इतनी होगी या पहले प्रमोट होगा। तो पहले ये प्रमोट होगा तो प्रमोशन मिलेगा इंटीजर से फ्लोट में, और तब जाके बी में स्टोर होगा। सिंस बी बीइंग ए फ्लोट वेरिएबल कैन नॉट होल्ड एनीथिंग एक्सेप्ट होल्ड फ्लोट, ये फ्लोट के अलावा कुछ होल्ड ही नहीं कर सकता। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। पूछिए पूछिए। सर ये फ्लोट में जब 30 लिखा था तो सर ये 3.0 क्यों नहीं लिखा इसने? 30.00 क्यों लिखा? क्यों, 30 और 30.0 में क्या फर्क है, आप नहीं समझ रहे हो क्या? मैथमेटिक्स भूल गया क्या तुम, 5 क्लास का मैथमेटिक्स? 3 और 30
और 3.00 बराबर है या 30 और 30.00 बराबर, कौन इक्वल है? बोलो संकेत। सर 30 और 30.00 दोनों बराबर ही है। ये बराबर है ना, ये तो नहीं है ना, तो इसका इक्विवेलेंट नंबर लिखेगा ना, तो इसका इक्विवेलेंट जो फ्लोटिंग नंबर होगा वो लिखेगा ना, वैल्यू नहीं ना चेंज कर देगा। समझ रहे मेरी बात? ओके सर, तो ओके पूछो, नहीं डाउट है तो पूछो, डाउट लेके नहीं बैठना। सर। जैसे कि आपने बताया था इंट में 3.5 है, तो 3.5 इंट की जगह अपन ने वहां फ्लोट लिखा है, तो फ्लोट में 0.5 की वैल्यू हट गई। नहीं, हाँ यहाँ इन फिगर मैंने फ्लोट वैल्यू डाल दी, वैल्यू फ्लोट है, वेरिएबल इंटीजर का, ठीक है। तो इसमें ये क्या कर सकता है, इंटीजर वेरिएबल डेसिमल वैल्यू नहीं रख सकता है, इसलिए ये पार्ट कट गया, ठीक है। तो सर लेकिन ये उसी प्रकार जैसे बी में फ्लोट लिखना चाहिए था, तो 30 के बीच में अब या 30.00 कर दिया। 30.00 कर सकते हैं ना, तभी ना वैल्यू 30 की 30 ही रहेगी, वैल्यू नहीं ना बदल देंगे, ओके 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 सर। वैल्यू नहीं बदल सकते ना, इसका रिप्रेजेंटेशन बदल सकते हैं। अब ये फ्लोट की तरह दिख रहा है ना, वैल्यू नहीं 30 से सर 3.0 ऐसे क्यों तो कर फिर दी? 3.5 की भी वैल्यू चेंज हुई थी। हाँ वो डिमोट हुई थी, वो चेंज हुई थी, यहाँ चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ डेसिमल पॉइंट चेंज हो रहा है, कट रहा है। ये आपका पॉइंट वैलिड है, आपको हो सकता है आपका ठीक कंफ्यूजन था, ध्यान रखिए। ये कट इसलिए गया क्योंकि ये इंटीजर इसको स्टोर ही नहीं कर सकता, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग वैल्यू को सेव कर सकते हैं, है ना, तो इसलिए यहाँ पे इसको फर्स्ट टाइप कन्वर्जन कर देते हैं। समझ में आई बात? ओके सर। चलो गुड गुड। इसीलिए जब तक डाउट क्लियर ना हो तब तक पूछो। Instead of a simple expression used in the example, if a complex expression, अगर एक complex expression लेते हैं तो भी बोलता है कि रूल यही होता है, कुछ उसमें टेंशन नहीं है। जैसे कि यहाँ बहुत कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन दे दिया, ठीक है। अभी क्या किया है कि ए बी सी क्या है हमारे पास, एक फ्लोट वेरिएबल और एस इज एन इंटीजर वेरिएबल। अब देखो इसका कुछ भी जो हम लोग कंप्यूटेशन करेंगे तो पॉसिबली एक फ्लोट वैल्यू मिलेगी, तो फ्लोट वैल्यू का डिमोशन हो सकता है ना। So here in the assignment statement some operands are int where others are float, ठीक है। तो ऑपरेंड्स क्या है, ये भी ऑपरेंड है, ये भी ऑपरेंड है, ये भी ऑपरेंड है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है। देखो तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके तो इंटीजर देगा, लेकिन सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का काम होगा। तो ये डिवीजन जो है फ्लोट और इंटीजर के बीच में है तो ये फ्लोट जनरेट करेगा, ये वाला डिवीजन इंटीजर इंटीजर के बीच में है तो इंटीजर जनरेट करेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन का काम होगा। तो यही बता रहा है। As we know during evaluation of expression, the int would be promoted to float, okay, and the result of expression would be in float. But when this float value is assigned to s, ये क्या बोल रहा है कि अभी देखो क्या हो, अभी आ रही है मेरी आवाज अश्विन? देखो हो ये रहा है कि ये इंटीजर था, अब ये किसके साथ इसका काम हो रहा है, ये हो रहा है सी के साथ। सी क्या है, फ्लोट वैल्यू है, तो अभी ये इंटीजर क्या होगा, फ्लोट में प्रमोट हो जाएगा, है ना, और फिर ये कंप्यूटेशन होगा। यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, यहाँ नॉर्मल इंटीजर इंटीजर है तो इंटीजर दे देगा। यहाँ पे क्या होगा, 3 प्रमोट हो जाएगा फ्लोट में और फिर ये कंप्यूटेशन होगा, फिर ऐसा ही सब कुछ होगा। फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा, फ्लोट वैल्यू आएगी। लेकिन सिंस टारगेट वेरिएबल जो हमारा ये भी इंटीजर है, तो फाइनल जो रिजल्ट होगा जो भी हो 1.7 2.7 जो भी निकल गया उसको फिर डिमोट हो जाएगा वो इंटीजर में सेव करने के लिए। तो ये कोई बहुत नई बात यहाँ पे नहीं है, सेम जो हमने वहां पढ़ा था सेम थिंग लुकिंग आउट है। तो यहाँ आप चेक कर सकते हो अलग अलग अरिथमेटिक ऑपरेशंस को, और इसको चेक करके आप लोग देखना कि क्या सही क्या गलत है। then this is a hierarchical operation. While executing an arithmetic statement which has two or more operators, we may have some problem as how exactly does this get executed. तो सिंपली है, बॉडमास रूल यूज करो, काम खत्म। पढ़ा है ना हाई स्कूल में हम लोग, वही फॉर जैसे कि ये एक्सप्रेशन है 2 into x minus 3 into y,
तो इसका आउटपुट क्या होगा अगर x और y की वैल्यू मैं 2 दे दूं, तो कौन कौन बताएगा क्या होगा? सपोज मैं x की वैल्यू भी 2 रख रहा हूँ, y की वैल्यू भी 2। I am just writing it below. So 2 into 2 minus 3 into सर 2. -2 आएगा आंसर। किसी ने कहा -2 आएगा, और कोई? And divided by 2. अब बताओ क्या आएगा आंसर? And 2 plus, अब बताओ क्या आएगा आंसर? फटाफट। -3 आएगा आंसर। हाँ सर 3 आ रहा 3 कहा, 3 अभी 3 है, और कोई आंसर? सर 1। किसी ने कहा 1, और कोई? फटाफट बोलिए। सर 3। 3, और कोई? 3, अर्जुन बोल रहा है 3। चैट में लिखते चलो। You have an issue with my, हर किसी को कंप्यूट करना, ये तो हाई स्कूल की चीजें हैं। 3, majority of people are saying 3. Let me check what happened with others. जल्दी बताओ क्या होगा इसका आउटपुट? श्वेतकेत क्या होगा आउटपुट? और 1 हो सकता सर 4। 4, श्वेतकेत बोल रहा है 4। 1 1 बोला जा रहा है, और कोई? सर 3 होगा। 3 होगा, और सर 3। 3, और कोई? ईशान, ईशान श्रीवास्तव क्या होगा इसका आंसर? सर 3। 3 होगा ना? अच्छा। हाँ समा, श्लोक, श्रेयस, दर्श, क्या होगा इसका आंसर? इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। सर ये 2 लिखा है कि 3 लिखा है? इनटू से पहले कहाँ पे? यहाँ ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये आंसर 3 है। 3। है ना? क्यों? क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है, ठीक है? तो पहले ये काम करेंगे तो 2 जा 4, और सब डिवीजन करना पड़ेगा हमें पहले। तो दिस इज 1, सो 3 into 1 minus 2 plus, ठीक जा रहा हूँ मैं? 3 1 जा 3 minus 4 plus 2, and then 6 minus 3 is 3. So answer is 3. 1 is wrong, 4 is wrong. Clear? बस यही जो रूल हमने अभी फॉलो किया, सेम यही बोल रहा है कि किस ऑर्डर में ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा, और कुछ भी नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स। इसको पढ़ना भी नहीं है सेक्शन को, इतना ध्यान दिमाग में, है ना? बस प्रायोरिटीज याद रखनी है कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस, है ना, इसका प्रायोरिटी सबसे हाई होगा, फिर प्लस माइनस एग्जीक्यूट होगा, लास्ट में सबसे असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है? और पैरेंथेसिस तो ऑलवेज, कैसे कि पैरेंथेसिस जो होता है ये इसका सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है। ब्रैकेट BODMAS रूल है ना, और बस अगर नहीं किसी ने पढ़ा है तो आप जाइए और हाई स्कूल की कोई से भी बुक निकाल सकते हैं, 7th क्लास की, 8th क्लास की, ठीक है? सर हाँ, सर डिवीजन और मॉड्यूलर डिवीजन में क्या फर्क होता है? देखो 2 से डिवाइड करते हो 5 को, ठीक? तो ये जो यहाँ पे जो आता है दैट इज डिवीजन, और रिमाइंडर जो आता है दैट इज मॉड्यूलस, ठीक है? तो यहाँ क्या आएगा? 2 2 जा 4, यहाँ 1 है, तो इसका आंसर 1 होगा, इसका आंसर 2 होगा। समझ में आ गई बात? यस सर। तो जब कभी तुमको रिमाइंडर चाहिए तो मॉड्यूलो लगाओ, जब कभी तुम्हें क्वोशंट चाहिए तो डिवीजन लगाओ। क्लियर? Okay, so within parentheses, the same hierarchy वो होगा ही। We must always remember the use of pair of parentheses, ये भी okay है।
अभी ये तुमको डिटरमाइन करना है, ये मुझे लगता है कि सब कोई निकाल के दिखा देगा, नॉट एन इशू, इसको स्टेप बाय स्टेप ये करके दिखाया है, ठीक है। डिटरमाइन द हायरार्की, इसकी हायरार्की निकाल के दिखाओ, तो स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया कैसे रिजॉल्व होगा। तो जितने भी सी में ऑपरेटर्स हैं वो सारे क्या है, प्रेसिडेंस के हिसाब से रैंक किए गए हैं, ओके। एंड कैन इफेक्ट इवैल्यूएशन एक्सप्रेशन, सो ये देखो बता रहा है बॉडमास रूल फॉलो करता है अलजेब्रा का, जनरल अलजेब्रा का, ठीक है। तो हमारे पास टोटल सी में 45 ऑपरेटर्स है, तो वी वांट टू परस्यू द सब्जेक्ट ऑफ प्रेसिडेंस एनी फर्दर हियर, हमें बहुत ज्यादा प्रेसिडेंस पे ध्यान नहीं देना है, ये हमारे पास टेबल रहता है। लेस तो छोटे मोटे जो जनरल ऑपरेटर्स हैं उसके जो कहते हैं वो बस हम याद रखते हैं, एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर अस। इसमें फुल फ्लेज लिस्ट है, वो अपेंडिक्स में बोल रहा है कि वहाँ पे अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके देख लो। अगर ये बार आप लोगों के लिए, इंटरनेट वाले दुनिया वाले बच्चों के लिए तो सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, ठीक है। अभी ये बता रहा है कि देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम सी एक्सप्रेशन में कैसे लिख सकते हैं, ये एक्सप्रेशन है ना a इंटू बी माइनस सी इंटू डी, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, a स्टार बी माइनस सी स्टार डी, क्योंकि स्टार मल्टीप्लिकेशन को दिखाता है। अब ये जो ऑपरेशन है इसको एकदम लिटरली ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट के बीच हम लोग मैथमेटिक्स में नहीं यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, लेकिन सी में कंपलसरी है, लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा, ठीक है। अब ये 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, तो x स्क्वायर को यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं सी में, तो x इंटू एक्स लिखना पड़ेगा, समझ में आ गई बात। अभी ये दिस डिवाइड दिस ऐसा नहीं लिख सकते हैं सी में, नहीं लिखने का ऑप्शन है हमारे पास, तो हम लोग क्या करते हैं a प्लस बी प्लस सी और ये डिवीजन ऑपरेटर यूज करते हैं और फिर d प्लस सी यूज करते हैं। अब अगर ऐसा सिनारियो दिया हुआ है 2by अपॉन d प्लस 1 माइनस x अपॉन 3 इंटू z प्लस 1, तो क्या है, माइनस सेपरेटेड है, दो एक्सप्रेशन है, एक ये है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और एक ये है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये वाला। तो सिंपली इसको जैसे इसको लिखा था ऊपर वाले को a प्लस बी प्लस सी अपॉन डी प्लस सी, वैसे इसको लिखो, तो 2 इंटू बी इंटू वाई डिवाइडेड बाई डी प्लस 1 माइनस सेम ये वाला, ठीक है, कोई इशू नहीं है। सेफ्टी के लिए आप यहाँ पे इसको ब्रैकेट में भी ले सकते हैं, फॉर योर कन्वीनियंस, कंफ्यूजन नहीं होता आप लोग, ये एक और ब्रैकेट यूज कर लिया, ठीक है, नॉट एन इशू। एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर, तो ये बात है, एसोसिएटिविटी का मतलब है कि अगर मान लो प्लस और माइनस दोनों ही दिया होगा, दोनों सेम प्रेसिडेंस का, या फिर कोई एक्सप्रेशन में दो प्लस है, तो पहले कौन सा वाला प्लस हमें करना चाहिए, ठीक है। जैसे ये वाला एक्सप्रेशन था, ये वाला एक्सप्रेशन था, तो इसमें मेरे पास लास्ट में क्या है 2 प्लस 4 माइनस 3, अभी दोनों सेम प्रेसिडेंस के, तो हमें पहले किसको करना है, या फिर अगर दो प्लस होते हैं हमारे पास तो हम पहले किसको करते, लेफ्ट साइड वाले को करते, राइट साइड वाले को, दैट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन में हमें बोलता है कि व्हेन एन एक्सप्रेशन कंटेन्स टू ऑपरेटर ऑफ इक्वल प्रायोरिटी, इक्वल प्रायोरिटी मतलब ये देखो, ये हम लोग प्रायोरिटी टेबल था ना, मतलब ये तीनों इक्वल प्रायोरिटी का, ये दोनों इक्वल प्रायोरिटी का, ये अकेला इक्वल प्रायोरिटी का, ठीक है। तो इस तीनों के एग्जीक्यूट होने के फर्स्ट चांस है, सबसे पहले एक्सप्रेशन में यही होगा, लेकिन हमारे पास तीनों होंगे या स्टार ही दो बार होगा, तो पहले कौन से वाला स्टार करेंगे, ठीक है। तो इसका रूल यही है कि अगर दो ऑपरेटर हमारे पास इक्वल प्रायोरिटी का है एंड टाई हो रहा है, हाँ, सेटलिंग की कौन सा ऑपरेटर पहले यूज करें, तो वी कैन यूज एसोसिएटिविटी, हर ऑपरेटर की अपनी एसोसिएटिविटी होती है, तो ये एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट हो सकती है, राइट टू लेफ्ट हो सकती है। लेफ्ट टू राइट होने का मतलब कि पहले लेफ्ट वाला करेंगे फिर राइट वाला करेंगे। सपोज हमारा दिया है 2 इंटू 2 प्लस 4, ठीक है, तो पहले ये वाला करें ना, ये वाला करें, ठीक है। अगर 4 यहाँ भी दिया या ये तीन ऑप्शन है, तो अगर इसकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होगी, ठीक है, तो पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये एग्जीक्यूट होगा,
ठीक है। अगर राइट टू लेफ्ट होगी ऑपरेटर की तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर और फाइनली ये तो दूसरे प्रेसिडेंस का है ना, ये दोनों सेम प्रेसिडेंस का। ये बात समझ में आई सबको? अब किसकी क्या प्रायोरिटी है ये अलग से टेबल पे दिखाएगी, ठीक है। सर जैसे बता, हाँ सर लेफ्ट टू राइट है कि राइट टू लेफ्ट है कैसे पता चलेगा? ये फिक्स है, बताया गया है, रूल है, ठीक है। जैसे तुम्हें यहाँ रूल था ना कि बॉडमास रूल है कि पहले कौन से ऑपरेटर में पहले किस ऑपरेटर को एग्जीक्यूट करेंगे, तो इसके लिए बॉडमास रूल है। अब ये कौन लेफ्ट से टू राइट है, कौन राइट टू लेफ्ट है, ये एक टेबल है, उस टेबल में दिया गया है, ठीक है। जनरली बहुत सारे ऑपरेटर जो है वो लेफ्ट टू राइट ही होते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी देखो जैसे बताना, इसमें क्या है, इसका और इसके बीच में टाई हो गया कि किसको पहले करें, 3/2 पहले करें ना 2/5 पहले करें, ठीक है। तो दोनों ही करके देखते हैं पहले कि रिजल्ट क्या आता है। तो 3/2 क्या आएगा, बोलो बोलो। 1 1 समथिंग आएगा, आएगा। है ना। तो 3/2 में अगर हम इसको पहले करते हैं तो 1/5 दैट इज 5, और अगर 3/2 में हम लोग इसको पहले करते हैं तो 3/10 है ना, तो 0.3 वैल्यू 0 आ बदल गई ना, जाएगा। है ना। तो जो भी हो, हाँ 0 आ जाएगा, तो वैल्यू बदल गई ना। तो ये तो कंसिडर इस केस को ध्यान में रखना होगा, लेकिन जो राइट केस है वो ये हो, क्यों, क्योंकि बोलता है कि इसकी जो प्रायोरिटी है, इस जिसका जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट है। तो मतलब अगर ऐसी है तो वी कैन चेक इट इन दिस, ठीक है। बोल रहा है कि सिंस बोथ इसका और इसका एज लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी एंड ओनली फॉर डिवीजन हैज अनएम्बिगुअस लेफ्ट ऑपरेंड, सो इसमें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताया है कि देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए लेफ्ट ऑपरेंड जो एम्बिगुअस है, क्योंकि ये किसी न किसी दूसरे ऑपरेटर के साथ इन्वॉल्व होता है, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ चेक हमारे लिए। एम्बिगुअस मतलब क्या होगा, देखो अगर कोई चीज कंफ्यूजिंग हो तो उसको एम्बिगुअस बोलता है कंप्यूटर्स, ठीक है। कंप्यूटर फील्ड में एक jargon है। jargon मतलब होता है कोई टेक्निकल टर्म जिसका यूज हम करते हैं, जो हम जिसका यूज बस हम ही लोग करते हैं और कोई नहीं, ठीक है। एम्बिगुअस का मतलब होता है कि कंफ्यूजन, जब कंफ्यूजन की परिस्थिति हो, इट मस्ट बी इन्वॉल्व इन इवैल्यूएशन ऑफ एनी अदर सब एक्सप्रेशन। अगर कोई भी वैल्यू किसी दूसरे के साथ कैलकुलेशन में है तो एम्बिगुअस है। जैसे देखो इसमें क्या बताया है कि लेफ्ट ऑपरेंड इज अनएम्बिगुअस, लेफ्ट वाला जो है इस ऑपरेटर के लिए, इस ऑपरेटर के लिए वो अनएम्बिगुअस, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका राइट वाला कंफ्यूजन क्योंकि ये किसी और के साथ इन्वॉल्व। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, जब स्टार काम कर रहा है तब क्या हो रहा है कि राइट ऑपरेंड जो है वो ठीक है, लेकिन लेफ्ट वाला जो है वो एम्बिगुअस है। तो इसके कारण क्या हो गया, टाई हो गया इसमें। और टाई को कैसे रिजॉल्व करेंगे, एसोसिएटिविटी से रिजॉल्व करेंगे। अगर टाई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एसोसिएटिविटी का झमेला ही नहीं है। अब टाई नहीं होने का केस क्या है, टाई नहीं होने का केस अगर ऐसा होता, सपोज 3/2 + 4 + 2/5, अगर कुछ ऐसा केसेस होता तो ये इंडिपेंडेंटली चल सकता, कोई टाई नहीं, एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि ये और ये साथ साथ भी एग्जीक्यूट होगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस केसेस में एम्बिग्यूटी आ गई, अरे इसको इसका आउट रिजल्ट से इस पे फर्क पड़ेगा, इसके रिजल्ट से इस पे फर्क पड़ेगा, तो ये केसेस बहुत क्रिटिकल होता है। इसको हमें बहुत सिंपल है, हम लोग जनरल प्रैक्टिस से इसको धीरे धीरे समझ जाएंगे कि कैसे डील किया जाए। जैसे देखो A = B = 3, ए में क्या जाएगा जब तक बी में वैल्यू नहीं आएगी, है ना। तो इसमें राइट एसोसिएटिव वर्क करता है। अभी देखो यहाँ पे दो ऑपरेटर है, एक क्या है ये वाला इक्वल टू और एक ये वाला इक्वल टू, तो दोनों में से पहले कौन एग्जीक्यूट होगा, पहले कौन
काम करेगा, तो राइट वाला काम करेगा, फिर लेफ्ट वाला काम करेगा। यहाँ पे क्या था, इस दोनों में पहले लेफ्ट वाला यूज हुआ था, बाद में राइट वाला यूज हुआ। क्यों? क्योंकि इस दोनों की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट की। तो जब भी हमें एम्बिग्यूटी आती है, जब भी हमें कंफ्यूजन होता है, तो हम ऑपरेटर्स का एसोसिएटिविटी चेक करते हैं। एसोसिएटिविटी क्या है, बेस्ड ऑन दैट एसोसिएटिविटी हम लोग जो टाई है उसको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इक्वल टू ऑपरेटर है वो राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव होता है। तो पहले इक्वल टू का जब कंफ्यूजन होगा तो हम लोग राइट से आएंगे। और कुछ चीजें जो इसमें है ना वो बहुत ही कॉमन सेंस बेस्ड है, और जो हम लोग सीख जाएंगे। और मैं और भी चीजें आगे अगले क्लास में बताऊंगा। ये जो टेबल है ना एसोसिएटिविटी का, ये भी अपेंडिक्स में दिया हुआ है, और आप सर्च करना कि एसोसिएटिविटी, या मैं भी कभी कोशिश करूंगा तो। एनीथिंग, एनी क्वेश्चन? Anyone, any question? Okay, clear? Fine, great. Great. Prakar, Tejwan, good, thank you. Kashan. Anyone else? कोई chat में लिखने ना respond. If you are not responding, meaning you are not getting. If you respond, then it's clear. Saman, thank you. Arihan, good, thank you. San, sir, hands up, all clear, no doubt. ठीक है, तो no sir, okay, so fail. ठीक है, so we will end this session here and continue. You just read this chapter and focus on exercise, solve the exercise. If you have any issue, then you can ask me. In the next session, I will also discuss problems in the exercise. Clear? Thank you, everyone. Let's end the session here.